चालू करूं अब? जी दीदी। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारी कोटि कोटि सतकाम मेरे प्रभु राम राम राम। कहु सखी यस को तनु धारी जो न मोह यह रूप निहारी को सब प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे दशरथ के ठोठा बाल मरालन के जग कल जोटा मुनि कौशिक मग के रखवारे जिन रन जीर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेसुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखी त्रास्ता सुमित्रा माता। विप्र काज करि बंधु दो मग मुनि बधु धारी आए देखन चाप मग सुनि हरषि सब नारी मेरे प्रभु राम राम राम। देखी राम छवि को एक कहे जो गुजान की यह बरु है जो सखी इन नहीं देख नर नाहु पन परिहरि हठ करहि विवाहु। को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने सखी परंतु पनि राहु न तजहि विधि बस हठि अविवेक ही भजनि। को कह जो भल अहि विधाता सब कह सुनै उचित फल दाता। तो जान की मिल है बरु एहु नाही नाहि इहा संदेह। जो विधि बस अस बने संजोगु तो कृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आरती अति ताते कबहु कहे आवहि एहि नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूरी यह संभटु तब होई जब पुरा कृत्य भूरी मेरे प्रभु राम राम राम। बोली अपर कह सखी का एहि विवाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा ऐसा मल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अहि सयानी यह सुनिय पर कह मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहे बड़ प्रभाव देखत लघु है परसि जासु पद पंकज दूरी डरी अहिल्या हृदय अगभूरी। सो की रही बिनु शिव धन तोरे यह प्रतीति परिहरई न भोरे। जेहि बिरंचिर जिसिय सवारी तेहि सामल बरु रचे विचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी ऐसे हो कहा मृदुबानी। हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन बृंद जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद मेरे प्रभु राम राम राम। पुर पूरव दिश गए दो भाई जहाँ धनु मकही मोहि बनाई। अति विस्तार चारु रच ठाड़ी विमल वेदिका रुचिर संवारी। चौदिश कंचन मंच विशाला रचे तहाँ बैठई महिपाला। दही पाछे समीप चहुपासा अपर मंच मंडली
विलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहु बरन बनाई। जह बैठी देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावहि रचना। सब शिशु एहि मीस प्रेम बस, परसहि मनोहर गा। तन पुलक है अति हर सोही, देखि देखि दो घाट। मेरे प्रभु राम राम राम। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। नौ निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख मसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनित अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाई। मेरे प्रभु राम राम राम। निसी प्रवेश मुनि आय सुदिन्ना, सबहि संध्या बंदनु किन्ना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बर शयन किन्नी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुख लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तै दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखनऊ नाई, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कहत सोउ गाथा, पौधे धरि उरपद जगदाथा। हे लखनऊ से विगत सुनी, अरुण शिखा सुंदुनिका। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। मेरे प्रभु राम राम राम। सकल सोच कर जाई नहाई, नित्य निभाहि मुन है सिर नाई। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बर देखहु जाई, जह बसंत ऋतु रहै लो भाई। लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नौ फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लगाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजट विहगन लटट कल मोरा। मध्य भाग सरु सोह सुहावा, मणि सुभानु नेत्र बनावा। विमल सलीलो सरसीज बहुरंगा, जल खग कोजट गोंजट भृंगा। पागु तड़ागु बिलोकी, प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य राम यहू, जो राम ही सुख दे। मेरे प्रभु राम राम राम। चहुदिश चितई पूछी माली, गन लगे लीन दल फूल मुदित मन। तहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरि न जाय देखी मनमोहा। मज्जनु कर सर सखीन समेता, गए मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्नी अधिक अनुराग,
निज अनुरूप सुभग बर मागा। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवार। दही दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहियाई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु ने। कहूँ कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैल मेरे प्रभु राम राम राम। देखन बाबू कुंवर दो आए बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाऊं बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी सियहि हर्षि उत्कंठा जानी। एक कहे निपसित दयाली सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहन धारी किन्ने स्वबस नगर नर नारी। तासु वचन अति सियहि सुहाने दरस लगी लोचन कुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखै न कोई। सुमरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनी। चकित बिलोकति सकल ऋषि जनु शीशु मृग सभी मेरे प्रभु राम राम राम। कंकन किंकनी नुपुर ध्वनि सोनी कहत लखन सन राम हृदय गोनी। मानहु मदन दुदुम्भी जिन्नी मनसा विश्व विजय कह किन्नी। अस कहि फिर चितै तहि औरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु चंचल मन सकुति निमित जे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचन न पावा। जनु बिरंचि सब नीर निपुनाई बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करनी छवि गृह दीप सिखा जनु बरनी। वरई सब उपमा कवि रहे जुठारी कहीं पट तरह विदेह कुमारी। सिय शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मान अनुज सन वचन समय अनुहारी मेरे प्रभु राम राम राम। बहुत सुंदर दीदी। काशी आ गई थी भैया बीच में। होता है, कुछ नहीं होता। बहुत आज का प्रसंग बहुत सुंदर है। इतना बहुत अच्छा भैया। तो खास अच्छा मैं नहीं आपको ही बताना है, आपको बताना है थोड़ा इसका भैया। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। यहाँ पर ना भगवान रामचंद्र की सुंदरता का वर्णन कर रहे जनकपुर के लोग। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया दोनों किशोर अवस्था के हैं, सांवले से और गोरे से, और उन दोनों राजकुमार जो है आपस में जनकपुर में भ्रमण कर रहे हैं ना, तो सब उनके बारे में कह रहे हैं इतनी सुंदरता इनका इसका जो तुलना है उससे किया जाए। इनकी तुलना तो भगवान विष्णु से भी नहीं की जा सकती क्योंकि उनके तो 4 हाथ हैं। ब्रह्मा जी के साथ भी नहीं की जा सकती क्योंकि उनके तो 3 सिर हैं। इतने खूबसूरत, इतने श्याम गौर 2 भाई जो है, इतने सुंदर हैं। ये जो धनुष यज्ञ देखने में पधारे हैं, कहते हैं कि विश्वामित्र के साथ ये धर्म रक्षा यज्ञ रक्षा करने आए थे और बड़े बड़े राक्षस को मारे गए। इनका किशोर कोमल शरीर देख करके धोखा मत खाना। इनके इतने कोमल ये राजकुमार है जिनके चरण रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया है, अहिल्या जी तर गई है। सभी लोग राम लक्ष्मण जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दोनों भाई नगर भ्रमण के लिए निकले हैं तो वहां के बालक ना बहाना कर करके उनको छूटे हैं, चलो हम इधर दिखाते हैं उधर। और राम जी जो मायापति है वो भी उनके साथ भी एक माया रचने लगते हैं, लीला करने लगते हैं। चलो भाई हमको यज्ञशाला दिखा दो। और राम जी का स्पर्श करने को मिल रहा है। बालक को हर्षित देखकर दोनों भाई प्रेम बस उन्हीं के अनुसार लीला करने लगते हैं और सभी बालकों को बुला करके उन्हीं के रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं। देखिए जो दिनों के नाथ है, दया निधान, जो सारे सृष्टि चलाते हैं, वो बालकों को प्रेम बस जानकर उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वो बालक के मनोरंजन के लिए भय का नाटक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं
अरे भैया हम ये कैसा है, हमको दिखा दो। विनय से, प्रेम से और बड़े संकोच से दोनों भाई जनक जी का धनुष यज्ञ वाला स्थान का को घूमते हुए जब अपने गुरुदेव के पास आते हैं, उनके संध्या का समय हो जाता है। गुरुदेव के अनुसार अब अपना जो लीला है वो करने लगते हैं। मुनि अपने जो गुरुदेव है विश्वामित्र, उनके चरण दबाते हैं, जिनके मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो मुनि के चरण दबा रहे, जिनके कमल चरण के दर्शन के लिए वैराग्यवान पुरुष भी बड़े बड़े तप करते हैं, योग करते हैं। वो भगवान श्री राम जो है लीला करने के लिए जब धरती पर उतरे हैं तो गुरुदेव के चरण दबा रही। रात धीरे से रात हो जाती है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर दोनों भाई रात्रि को विश्राम करते हैं। सुबह होते ही देखते हैं कि गुरुदेव के पूजन का समय हो गया है, तो फूल लेने के लिए जाते हैं। फूल लेने के लिए राजा जनक के बाग में जाते हैं। राजा जनक का बाग बहुत खूबसूरत, दोनों भाई घूम घूम करके बाग भी देखते हैं और फूल भी चुनने लगते हैं। उसी समय जगत माता सीता माता आती है, जिनको उनकी माँ जो है वो गौरी पूजन के लिए भेजे रहती है। तो उनके साथ ना बहुत सारी सखियां भी आए रहती है। एक सखी जो है वो सीता माता का साथ छोड़ करके बगीचे को घूमने के लिए चल देती है और वहां वो देख लेती है राम जी और लक्ष्मण जी को। इतना खूबसूरत रूप कि अपना सूद बूद खो बैठती है और एकदम भाव विभोर हो करके आती है। उसकी दशा देख करके सब पूछने लगते हैं कि तेरे को क्या हुआ है, क्या हुआ है तेरे को, तू ऐसे क्यों कर रही है कहते। तब वो बोलती है कि एक मतलब इसको मैं 2 लाइन गाने में मैं गा करके बताती हूँ। कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है, हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। तो ठीक है ना, कौन है करके पूछती है। इतनी खूबसूरत जो राजकुमार आए हैं जिसको देख करके तो इतना भाव विभोर हो गई, वो है कौन। तो बोलती है लोग कहते हैं दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। भले कोमल से कुमार हैं पर यज्ञ रक्षा करने आए थे और असुरों को मारे हैं। और उनका रूप इतना खूबसूरत है कि जिसको देख करके कामदेव भी रजा जाए। माता सीता चकित होकर सुनती है और वो भी जाती है दर्शन करने के लिए। तो माता सीता के पायल की आवाज आती है, उनके चूड़ियों की खनक जब भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुंचते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, लगता है कामदेव जो है इतना सुंदर ध्वनि निकाल करके विश्व को जीतना चाहता है। इतनी खूबसूरत, इतना अच्छा ध्वनि कहाँ से आ रहा है कि पायल हाथों की चूड़ी सुन करके कहते हैं भगवान जी कि कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प करके ध्वनि का कान छेड़ रहे हैं क्या। उसी समय सीता माता जो है पेड़ों के झुरमुट से माता का चेहरा दिखता है। तो इसके बारे में अशोक भैया बताएंगे कि शायद कोई नैमी ऋषि है जनक जी के, उनको शायद पलकों पे रहने का कुछ वरदान मिला है। वो ठहर जाते हैं कि बेटी रमान का ऐसा प्रसंग को हम कैसे देखें। तो पलकों का झपकना इसी समय रुक जाता है, शायद उनके पूर्वजों के पूर्ण प्रताप से। और समय को विचार करके ना रामचंद्र जी कुछ बोल नहीं पाते हैं। सीता माता की सुंदरता देख करके वो भी भाव विभोर हो जाते हैं, पर वहां पर छोटे भाई हैं तो बोलते हैं लगता है ये जनक जी की राजकुमारी है और इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। उसी समय सीता माता भी देख लेती है रामचंद्र जी को और एकदम अपना सूद भूत को करके आगे प्रसंग में जो भी पढ़ेगा वो बताएंगे। गिरजा माता के मंदिर में जाती हूँ, फिर यहीं पर चढ़ता है जय जय गिरिवर राज किशोरी, और माता गौरी उनको वरदान देती है कि तुमको यही वर मिलेगा। बस इतना ही। बहुत अच्छा, इसके बारे में और बोला जा सकता है। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत बढ़िया बोला दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई ये प्रसंग जो है आगे जो प्रसंग आएगा तो उसमें सीता जी जो है प्रार्थना करती हैं माँ भगवती को, और माँ भगवती जो है वो बस कुछ दिन में हमारे भारतवर्ष में पधार रहे हैं। हो सकता है कि प्रसंग हम लोगों को मिले नवरात्रि में।
या हो सकता है कि पहले हो जाए, अभी तो कह नहीं सकता। बहुत अच्छा प्रसंग है। लक्ष्मी जी का भगवान जो है, भगवान विष्णु का दूसरे जन्म में बगीचे पे मिलन होता है। बहुत सुंदर वर्णन किया तुलसीदास जी ने। देखिए कहां से कहां कड़ी जोड़ी है। माँ का घुंघरू की आवाज कर्ण से भगवान सुन के निहारते हैं। सीता जी भी छुप के निहार रही है, झाड़ वृक्षों में छुप के निहार रही भगवान को। तो ये तो मिलन है। श्रृंगार रस यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सीता जी जो है वो माँ भगवती जगदम्बिका की पूजा करने आई हुई। उस बगीचे में माँ भगवती का मंदिर था, तो वो पूजा करने आई। बहुत सुंदर प्रसंग है। आपने भी बहुत अच्छा बताया है। आपने एक शब्द कहा कि भगवान जो है वो गुरु की चरण दबा रहे हैं। गुरु तो गुरु होता है, चाहे कोई भी हो। सभी देवता जो है वो गुरु को अपने स्थान पे दिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा से बंधे थे, तो वहां पर गुरु भक्ति बताया गया। हमारे कृष्ण भगवान भक्त के ऊपर फिदा रहते, भक्त के पीछे कृष्ण भगवान रहते। दोनों में एक मर्यादा से बंधे हैं, ये मर्यादा से हट के हैं कृष्ण भगवान। 16 कलाओं में कृष्ण भगवान है, 4 कला में भगवान राम। क्योंकि 16 कलाओं में भगवान राम अपने पूरे परिवार सहित आए। शंख है, चक्र है, ये सबका अलग अलग शेष है। तो वो 4 कलाओं में भगवान राम आए थे और 16 कलाओं में भगवान कृष्ण आए। तो 16 कलाओं में कृष्ण आकर के रास की रचना की, भक्तों के दास बन गए। मैं एक छोटी सुंदर कथा बतलाता हूं वृंदावन की। बहुत ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। एक भक्त था माधव दास, आप लोग सुने होंगे उनका नाम। तो वो क्या करता था, जिस आश्रम में रहता था तो वहां संत लोग आते थे और जो खाना खाते थे तो उसका जूठन को इकट्ठा करता था एक पत्तल पर। वो अपने लिए वो भोजन तैयार करता था सभी संतों के। और जब जूठा इकट्ठा हो जाता था उसको कृष्ण भगवान को वो भोग लगाता था। ऐसे थे माधव दास। वो संतों के जूठों को इकट्ठा करके भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते। प्रतिदिन का उनका ऐसा। एक दिन की बात है कि वो जूठ सभी पत्तल का जूठा जो है इकट्ठा करके उसको लगाने के लिए भगवान को भूल जाता है। उसको क्षुधा बहुत लगती है, भूख बहुत लग रहा था। और एक और जैसे मुंह में डालता है उसको अचानक याद आता है कि मैंने नैवेद्य भगवान को नहीं लगाया। वो अपने मुंह में रखा रहता है, ना वो निगलता है और वो उगल भी नहीं सकता, क्योंकि वो कैसे चढ़ाएगा, वो उनका उगला हुआ उसमें गिर जाएगा तो उसकी जूठा हो जाएगा। तो वो अपना जूठे को वो भगवान को कैसे चढ़ाए, वो दुविधा में फंस जाता है। और दुविधा में फंस जाता है, रात भर वो मुंह में रखा रहता है। भक्त के भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं माधव जी के पास। अरे बोले आज तो तुमने भोग नहीं लगाई। बोले अब वो क्या बताए, वो तो मुंह में भरा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा, इशारा करता है भगवान को। अरे बोले उसको उगल बाहर निकाल ताकि मैं भोजन करूं। भगवान ये बात सुनकर अपने हाथ में रखकर भगवान से कहते हैं, प्रभु इसको मैं कैसे आपको खिलाऊं, संतों की बात अलग है, वो तो सब संत है। बोलते हैं वो संत से ज्यादा तेरा जूठा पवित्र है, वो संतों से ज्यादा भक्ति तेरी है। ऐसे होते हैं भगवान। तो गुरु की पूजा, गुरु की आराधना राम करते हैं तो भक्तों की ओर देखते हैं कृष्ण भगवान। एक छोटी सी कहानी होता है। तो विनीता दीदी
आइए, है क्या विनीता दीदी आई है? है भैया है। अनम्यूट। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। आज आप 7वें अध्याय का पारायण करिए और पितृ देवताओं को प्रसन्न करिए। जी, प्रारंभ करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगेन युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ध्यास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयं यतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषनृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मयि जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहमं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः संयुक्तानां मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनैः जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। तन्तन्नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यान्यान् तनुर्भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मयैर्विहितान् हितान्। अन्तवन्तु फलं तेषां तद्वत्तत्यल्पमेधसाम्।
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। और सुंदर दीदी, आज मैं एक कथा पढ़ रहा था ब्रह्मवत पुराण का। ब्रह्मवत पुराण में लिखा है कि 7वें अध्याय का पारायण जो कोई करता है या जिनके घर पे होता है या केवल श्रवण करता है, वो पिंडदान श्राद्ध करने का फल प्राप्त करता है। ये ब्रह्मवत पुराण में लिखा है। बहुत अच्छी बात है। 7वां अध्याय हम रोज सुन रहे हैं, पढ़ने वाले अपने घर से पढ़ रहे हैं, हम सब अपने श्रवण कान से सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने पितृ को याद कर रहे हैं और श्राद्ध और कर्म फल जो होता है पिंडदान, उसका फल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात ब्रह्मवत पुराण के चतुर्थ इस सर्ग के 15वें श्लोक में लिखा हुआ है। कोई भी पढ़ सकता है उसको। तो आज का पूरा पारायण तो पूरा हुआ। दीदी कुछ बोलना चाहेंगे विनय दीदी? मेरे को बोल रहे हैं? हाँ, आप तो नहीं, विनय दीदी हाँ, बोलना चाहूंगी। हाँ चलिए बोलिए। मैं कृष्ण जी के आप पर आधारित ये कथा सुना रही हूँ। कृष्ण जी एक्चुअली 16 कलाओं से संपूर्ण थे। वो भगत को भी मानते थे और गुरु को भी मानते थे। जब वो अपने इधर से यशोदा मैया के यहाँ से देवकी के यहाँ आए तो उन्होंने देवकी जी ने जब 7-8 दिन बीत गए, कंस को मार दिया, सब काम हो गए, तो बोली देवकी मैया और वसुदेव, कृष्ण आपने अभी तक जनेऊ धारण नहीं किया है। जनेऊ धारण करवाया गया, उपनयन संस्कार, और उनको गुरु जी के आश्रम में भेजा गया, उज्जैन में संदीपनी मुनि आश्रम में। और वहां पर उन्होंने 16 दिन में सारी की सारी विद्याएं सीख ली। और उसके बाद जब वो बाहर विद्या अध्ययन करने के बाद बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी तो कुछ नहीं मांगे गुरु दीक्षा, लेकिन माँ की आंखों में आंसू थे, गुरु माँ की आंखों में। तो कृष्ण जी ने देखा तो वो बोले माता की, माता आपकी आंख में आंसू क्यों है गुरु माता? माता बोली कुछ नहीं। बोले नहीं बताओ तो कि कृष्ण ऐसा है कि बहुत सारे शिष्य यहाँ से पढ़कर गए पर मेरा तो कोई भी दूर नहीं कर सका। अगर आप वचन दो तो मैं बताऊं। कृष्ण जी बोले हाँ मैं वचन देता हूँ, आप जो बोलोगे मैं पूरा करूंगा। तो माता बोली कि मेरा पुत्र कुछ वर्ष पूर्व प्रभास काल क्षेत्र में डूब के खत्म हो गया है, वो नहीं आया, वापस नहाने गया था। अब हमें नहीं पता वो कहाँ गया, मुझे मेरा पुत्र ला दो। तो यही गुरु दीक्षा है। कृष्ण बोले माता मैं आपको वचन देता हूँ, आपका पुत्र मैं लाऊंगा। अब समुद्र किनारे पहुंचे वो, समुद्र से उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा गुरु पुत्र तुम्हारे यहाँ आया था। तो समुद्र बोला हाँ आया तो था। तो फिर बोले कि क्योंकि समुद्र को याद थी अगर मान लो मैं इनके कहने से नहीं आऊंगा तो ये फिर से मुझे मारेंगे, जैसे राम जी ने बंधन किया था ना, उसी तरह से मुझे फिर से मारेंगे। इसलिए उनको याद था, वो फटाफट आए कि हाँ बताइए क्या आ गया है। उन्होंने बताया कि भाई
मुझे मेरे गुरु पुत्र चाहिए कि हाँ आए तो थे लेकिन वापस तो नहीं गए, पर मेरे अंदर नहीं है। तो फिर कृष्ण जी ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया। वहां पे पता चला उनको पांचजन्य नाम का एक राक्षस था जो एक शंख में छुपा हुआ था। उन्होंने उससे लड़ाई करी। शंख ने फिर जब हार गया बाद में, हालांकि कृष्ण जी ने मार दिया था, पर मारने से पहले उन्होंने बताया कि मैंने गुरु पुत्र को नहीं मारा, मेरे पास नहीं है। तो फिर वो सीधे लोग पहुंचे संयमीपुरी में। संयमपुरी में जाके बोले यमराज से, यमराज को पता चली कि संयम। तो कृष्ण भगवान से पूछा गया आप भगवान यहाँ पर क्यों आए हैं? कि जो मेरे गुरु पुत्र हैं आपके यहाँ हैं? हाँ है, उनकी आत्मा है यहाँ, कि मैं उनको वापस लेने आया हूँ। कि आप ये क्या कह रहे हो भगवान? जो शरीर छोड़कर यहाँ पर आ गया उनको तो मैं वापस नहीं दे सकता। कि आपको पता है यमराज आप किससे बात कर रहे हो? मैं तो परम ब्रह्म हूँ और मैं जो चाहूँ वो हो सकता है। मैं गुरु पुत्र को लेने आया हूँ, उनकी आत्मा को लेने आया हूँ, तो लेकर ही जाऊंगा। तो उन्होंने, उनको पता थी कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो गुरु पुत्र की आत्मा को लेकर आए और उन्होंने उसको वापस उनमें शरीर डाला और वापस गुरु माता को वापस किया। गुरु माता उनका बहुत एहसान माना गुरु माता ने। ये कहानी बहुत दिनों से मतलब मैंने पढ़ी है और कई बार पढ़ी है। अभी भी मैं भागवत में गई थी, वहां पे पंडित जी ने फिर से सुनाई। मैं तो भूल गया था, आज आपने सुना दी। ये भी पितृ पक्ष में सुनने की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पंडित जी ने सुनाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिमा दीदी समापन प्रार्थना करेंगे? जी भैया। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को जय श्री कृष्णा। कल एक नया कथा के साथ हम पुनः प्रारंभ आएंगे हम लोग, और आप सभी लोग आएंगे। बहुत अच्छे से आप श्रवण करिए रामायण का और 7वें अध्याय गीता का, और फिर विनय दीदी कल कोई नया कहानी लेके आएगी। इसलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गीत भैया बंद आप करिए। गीत भैया गीत भैया आप करेंगे। मीटिंग एंड करना है क्या? जी